हेलो एवरीवन। चलिए अब हमारे पास एक नया पेपर है 311 इन्वायरमेंटल बायोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। ये भी जूलॉजी के अंदर ही आता है और इसमें भी सेमेस्टर 3 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आने के चांसेस है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें शॉर्ट में आप गॉसेस प्रिंसिपल ज़रूर कर ले, ग्रीन हाउस इफेक्ट कर ले, ये बहुत ईजी भी है, इंपॉर्टेंट भी है। इकोटाइप, इकोटोन, एज इफ़ेक्ट, ये सब टॉपिक्स कर ले। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये हम लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर ले। उसके बाद प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कर ले, डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप कर ले, और LD50 LC50 जो टेस्ट होते हैं इसको ज़रूर पढ़ ले। और एक होता है लोड का वोल्टेरा मॉडल, उसको भी अगर आप शॉर्ट में पढ़ना चाहें या लॉन्ग में तो उसको भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग लॉन्ग में अगर बात करें तो पॉपुलेशन, नेटेलिटी, मॉर्टेलिटी, एज स्ट्रक्चर और बायोटिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ सकते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी, क्या थ्रेट्स हैं, कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को, इसके बारे में भी पढ़ लें। उसके बाद है डिफ़ाइन EIA को डिफ़ाइन करना, ये भी पढ़ लें। इसका पर्पज़ क्या है, एम क्या है, प्रोसेस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आएगा 100%। उसके बाद जेनोबायोटिक्स, टॉक्सिकेंट्स, मैकेनिज्म ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेनोबायोटिक्स, ये भी टॉपिक आप पढ़ लें, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हो सकता है ये लॉन्ग में आ जाए या शॉर्ट में आ जाए, तो इसको पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद हम इन्वायरमेंटल वेस्ट की बात करें तो मेथड ऑफ मैनेजमेंट एग्रीकल्चर और जो हैज़ार्डस वेस्ट है उसको कैसे मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट है बायो रेमेडिएशन, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसका लिमिटेशन, इसका प्रोसेस, इसको पढ़ ले। ये जो ये है नीश, डिटेल ऑफ नीश कॉन्सेप्ट, नीश ब्रेड्थ एंड नीश ओवरलैप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आएगा श्योर। नेक्स्ट है बायोसेंसर, बायोसेंसर के मैकेनिज़्म, उसके डायग्राम के साथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और भी मैं कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताना चाहूँगी जिसमें कि कॉमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, ये सब भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग पढ़ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और भी जो डिज़ीज़ के बारे में हमने देखा था जिसमें कि सिल्कियोसिस, एस्बेस्टोसिस, तो इसको अगर आप शॉर्ट में पढ़ना चाहें तो कर सकते हैं। एसिड रेन भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है, जो शॉर्ट में आ जाए। या फिर ओजोन डिप्लीशन की बात करें तो ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं जो आप ज़रूर कंप्लीट करके जाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए।